और आपको सीधे चलते हैं, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली इस वक्त बोल रहे हैं। पार्टी की सरकार को दिल्ली के लोगों का इस दम घोटू माहौल में चिंता हो या ना हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली के हालात के लिए पूरी तरीके से चिंतित है। आज का ये प्रदर्शन इस बात को साबित करता है। आज हमने मौन प्रदर्शन इसलिए किया कि हम इनमें दिल्ली की समस्याओं में ऐड नहीं करना चाहते। हम दिल्ली के लिए और हालात मुश्किल नहीं कर सकते। हम आज इन दोनों पार्टियों के मुकाबले पे इसलिए आए हैं कि इस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई इन दोनों सरकारों को जगाने का काम आप और हम कर सकते हैं। आज इस बात की तकलीफ है कि जिस दिल्ली सरकार की कैबिनेट को इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए कि दिल्ली में इस दम घोटू माहौल से दिल्ली के लोगों को कैसे राहत दिलाए, वो दिल्ली की सरकार और दिल्ली की कैबिनेट क्या डिस्कस कर रही है कि सरकार जेल के अंदर से चलानी है कि सरकार जेल से बाहर से चलानी है। वो कैबिनेट ये डिस्कस कर रही है कि हमको रेफरेंडम लेना है कि नहीं लेना है, और यही हालात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के मंत्री इस बात की तो चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लोगों का किस तरीके से रिझाना है, उनको किस तरीके से बहकाना है भारतीय जनता पार्टी के वोट के लिए। लेकिन दिल्ली के लोगों की जो हालत है उसको चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट को एक भी बार हमें विचार विमर्श करने के लिए नहीं मिला। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, क्योंकि कांग्रेस में अब लीडरशिप कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लीडरशिप से दिल्ली के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लीडरशिप में दिल्ली की सारी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे उपस्थित है। अपने एमएलए शीला दीक्षित जी की सरकार में, चाहे वो हारून यूसुफ साहब थे, चाहे वो मंगलराम सिंघल जी थे, चाहे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी थे, चाहे कृष्णा तीरथ जी थी, चाहे राजकुमार चौहान थे, चाहे रमाकांत गोस्वामी थे, चाहे किरण वालिया जी थी, और हमारे सीनियर विधायक की बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे उपस्थित है। मैंने अनेकों का नाम लिया, भी आपसे चर्चा की, अनेकों साथी हमारे सीनियर विधायक यहाँ पे खड़े। आज हम सब इसलिए एकत्रित हुए कि हम लोगों ने बड़ी हिम्मत और मशक्कत के साथ दिल्ली बनाई थी। आज जिस दिल्ली के अंदर ये पराली का बहाना लगा के ये कहते हैं कि दिल्ली पोल्यूटेड हो गई है, हम इनको बताना चाहते हैं कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राजदूत दिल्ली के हालात के ऊपर चिंता जो है व्यक्त कर रहा है। वही अमेरिका ने 2003 के अंदर, जब पराली आज से ज्यादा जलती थी, 2003 के अंदर दिल्ली को क्लीन सिटी का और मोस्ट ग्रीन सिटी का अवार्ड उसकी अमेरिका ने दिया था। जब कांग्रेस की सरकार की सीएनजी की बसें जो है एक साथ 8,000 बसें उतार के दिल्ली को पॉल्यूशन से राहत। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में पॉल्यूशन का एक मुख्य कारण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोलैप्स करना। अगर ये सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक कर ले, ये सेंट्रल वर्टिस में मुख्यमंत्री आते हुए देखती थी ग्रीनरी है कि नहीं है, सड़कें ठीक है कि नहीं है, ये बराबर में आपके फुटपाथ है, देखिए कितनी मिट्टी है, सफाई हुए इनका कितना नहीं हो गया। इसको तो कोई और नहीं करेगा, सरकारों को ही करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में देखिए पत्तियां पड़ी हुई है, मिट्टी गली हुई है, 10 मेन कारण है। तो इन सरकारों को हम चेताने का काम करना चाहते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, वो उसको चिट्ठी लिख देता है, वो उसको चिट्ठी लिख देता है, दोनों की बात समझ में ना आए तो दोनों मिलकर पंजाब और हरियाणा को। हम इनसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी टनल लगी हुई है पंजाब और हरियाणा में जो चंडीगढ़ में नहीं जाती पोल्यूशन सीधा दिल्ली आके, जो हरियाणा के हिसार में पोल्यूशन नहीं करती सारी सिर्फ दिल्ली आके करती है। ऐसी कौन सी टनल भगवान ने बता दी है कि सारी दिल्ली में पोल्यूशन का मुख्य सूत्र ये है, ये दम घोटू जिंदगानी जीने के लिए दिल्ली के लोग इसलिए मजबूर हैं कि ये दोनों सरकारें काम नहीं करती। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था, ये सरकारें 9 महीने में जाती हैं। और नवंबर के महीने में
नवंबर के महीने में इनको पॉल्यूशन की याद आती है। अब दिल्ली वालों को ये नवंबर वाली सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली वालों को 12 महीने करने वाली सरकार चाहिए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पे आवाज करने के लिए आए हैं। हम ये कहने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम ये कहने के लिए आज यहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के परिवार के लोग जो दिल्ली के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये कहने के लिए एकत्रित हुए कि आज आपने स्थिति ये कर दी है कि जो जिंदा लोग हैं उनकी तो जिंदगी खतरे में डाली है, बुजुर्गों की, छोटे बच्चों की। डॉक्टरों की स्टडी ये कह रही है कि आप दोनों सरकारों की नालायकी की वजह से जिन बच्चों ने अभी इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया है, जिन बच्चों ने अभी इस दुनिया में एक बूंद सांस की भी नहीं ली है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन उनके पैदा होने से पहले उनके अंदर बीमारियां बढ़ गए। इस तरीके के हालात आपने दिल्ली के बना दिए और दिल्ली के लोगों को ना आपको भगवान माफ करने वाला है, ना दिल्ली के लोग माफ करेंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो आपका हिसाब करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। और लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आज फोन जरूर था, लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये संदेश जरूर देना चाहता था कि ये जितनी मर्जी न लगे, ये कोई काम करे ना करे,